Assalamu alaikum. This is D3, unit number 2, exercise 2A, question number 18. The length of a side and corresponding height of a triangle are x plus 3 centimeter and 2x minus 5 centimeter, respectively. Given that the area of a triangle is 20 meter, 20 centimeter square, find the value of x. ठीक है बेटा, हमारे पास एक रेक्टेंगल है। हम यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स को मेरे पास एक ये है, रेक्टेंगल है। ठीक है। उसकी जो हाइट है, हाइट उसने हमारे पास ये फर्स्ट जो है एक्स प्लस 3 है, और ये दूसरी साइड उसने जाहिर सी बात ये बेस होगी। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x - 5। ठीक है। अब जो एरिया आपके पास दिया गया है वो कितना है, 20 दिया है। तो कहता है कि आपने क्या एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सोल्यूशन निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। तो हमारे पास क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है। बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहां से देखिए हमारे पास एरिया हमारे पास गिवन है वो है 20। यहाँ पर 20 लिख लें। 1/2 बेस हमारे पास 2x - 5, और हाइट हमारे पास क्या है, x+3। अब क्या करेंगे, इस 2 को राइट साइड मल्टीप्लाई करवाएंगे, हो जाएगा 40, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस 6x, फिर आगे -5x और -15। ठीक है। तो हो जाएगा 40 = 2x² प्लस x - 15। इस 40 को उठाकर राइट साइड पे शिफ्ट करवाएंगे तो हमारे पास 2x² प्लस x - 15 और -40 = 0। बेटा हो जाएगा 2x² प्लस x - 55 = 0। अब 2 को -55 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो -110। अब -110 के दो फैक्टर्स देखने हैं जिनका प्रोडक्ट आपके पास क्या हो, -110 हो, और जिनका सम +1 हो। अगर मैं +11 को -10 से मल्टीप्लाई करवाता हूं तो इसका आंसर आपके पास प्रोडक्ट लेने से -110 आएगा, और इन दोनों का सम क्या होगा, 1 आएगा। तो ये हमारे फैक्टर्स होंगे 11 और -10। 2x² 11x -10x -55 = 0। फर्स्ट टू में से बेटा कॉमन, लास्ट टू में से कॉमन है, फर्स्ट टू में से आपके पास कॉमन है ओनली x। तो हो जाएगा 2x + 11, और लास्ट टू में आपके पास बेटा 5 कॉमन है। 5 कॉमन आप लेंगे तो यहां से हो जाएगा 2x + 11 = 0। तो ये हो जाएगा 2x + 11 एंड 2x - 5 = 0। तो यहाँ से 2x + 11 = 0 और x - 5 = 0। तो ये हो जाएगा 2x - 11, और यहाँ से x की वैल्यू बेटा -11/2 आ जाएगी, और यहाँ से x = 5। ठीक है। तो अब इसको 1/1 यहाँ पर हम रखेंगे। ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर इसके आते हैं। तो बेटा अगर मैं x को 5 रखता हूँ, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो लेंथ है, ये जो लेंथ लेंथ हमारे पास किसके इक्वल है, लेंथ इज इक्वल टू x + 3। तो x = 5 रखेंगे, 5 + 3 तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से लेंथ 8 आ जाएगी। और विड्थ कह दें या हाइट,
ये लेंथ नहीं है, ये हाइट है, ठीक है। इसकी जगह पर आप हाइट लिख लें। हाइट, हाइट 8 होगी। उसके बाद बेटा हमारे पास जो दूसरी बेस है, तो बेस इज इक्वल टू 2x-5। तो यहाँ पर 2 की जगह पर रख लें 5, x जगह पर और -5, तो इसका आंसर हो जाएगा 10-5, ये हो जाएगा 5। ठीक है। तो बेस हमारे पास क्या हो जाएगी ट्रायंगल की, वो 5 हो जाएगी। और जो हाइट है वो क्या, 10। एक हमारे पास ये वाली वैल्यू भी है, ये भी चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, अगर x में लेता हूँ बेटा -11/2, तो फिर हमारे पास जो हाइट है h, वो x-x+3, ये हो जाएगा -11/2 + 3। अब इसका अगर आप एलसीएम लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रेस कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो -11, ये हो जाएगा, एलसीएम लूंगा तो आपके पास 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा -11 + 6 डिवाइड बाय 2। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ से एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी -5/2 हाइट। ठीक है। और अगर हम बेस की बात करते हैं, तो वो 2x-5 है। तो 2 -11/2 और -5, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो -11 और -5, तो बेटा बेस हमारे पास हो जाएगी -16। तो देखो, मैंने आपको बताया था कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस में कि लेंथ, हमारे पास कभी भी लेंथ हो, आप जब भी कोई चीज़ मेजरमेंट करते हैं तो उसका आंसर नेगेटिव नहीं होता। तो इसका आंसर क्या, -5 लेंथ, तो हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये नहीं ले सकते हम। इसी तरह -16 बेस नहीं हो सकती। तो इट मीन्स कि हम यहाँ से x की एक वैल्यू चूज करेंगे, वो आपके पास x = 5 होगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू हम चूज नहीं करेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो, जो हाइट है वो 8 होगी, और जो बेस है वो ट्राइंगल की क्या होगी आपके पास, 5। ठीक है। और x की वैल्यू हम क्या चूज करेंगे, 5। अब यहां पर आप लिख भी सकते हो, डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि उसने सिर्फ वैल्यू x की वैल्यू बताई हुई है। ठीक है। तो वो आपको नहीं पता चलना था, पुट करने के बाद ही पता चला कि भाई कौन सी x की वैल्यू लेनी है। ठीक है। तो वो हमने पुट किए, तो हमारे पास जो आंसर आया, लेंथ आई दोनों पॉजिटिव, वो आपके पास x = 5 तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट